चार राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए जीत के बड़े जश्न का मौका लेकर आई है। बीजेपी ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता हासिल कर ली है। वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनाव बस इतना ही संतोषजनक रहा कि उसने तेलंगाना में अपनी जीत हासिल की है। जिस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने कांग्रेस को बेदखल कर दिया है। हालांकि कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाने की हैसियत में आ गई है, लेकिन बाकी राज्यों के चुनाव परिणाम पार्टी नेताओं को यह सोचने पर मजबूर तो जरूर कर रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी गलती रही जिस वजह से उन्हें इस चुनाव में इस तरह की करारी हार मिली है। हालांकि राजनीति के जानकार यह मानते हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अपनी हार से कभी सबक नहीं सीखती। यदि ऐसा होता तो 2014 के बाद से वह इतने चुनाव हार चुकी है कि वह हर चुनाव से सबक लेकर अपनी नई रणनीति बनाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कांग्रेस जब 2014 में लोकसभा चुनाव हार कर सत्ता गंवा चुकी थी तो उसने पार्टी के अपने सीनियर नेता ए.के. एंटनी को हार की समीक्षा की जिम्मेवारी सौंपी। एंटनी ने हार की समीक्षा की और उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसके मुताबिक कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई है वो उसके लिए जानलेवा साबित हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कांग्रेस को अब मुसलमानों को खुश करने की रणनीति छोड़ देनी चाहिए। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के प्रति कांग्रेस की अंधश्रद्धा का नतीजा यह हुआ कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के मुकाबले के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व के अपने पारंपरिक हथियार से न सिर्फ अपनी जीत हासिल कर ली बल्कि उसने आगे की राह भी आसान कर ली। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब हिंदुत्व के प्रति अपने नरम रुख को दिखाने लगे, वे मंदिरों में पूजा करने लगे, जनेऊ धारण करने लगे और खुद को ब्राह्मण बताने लगे, तो यही समझा जाने लगा कि शायद पार्टी एंटनी के सुझावों पर अमल कर रही है। लेकिन कांग्रेस का यह रूप क्षणिक साबित हुआ और पार्टी कंफ्यूजन के हालात में आ गई। पार्टी कभी हिंदुत्व की राह पर चलती तो कभी मुसलमानों के तुष्टीकरण की राह पर। कांग्रेस की इन्हीं नीतियों का नतीजा यह रहा कि 2014 के बाद यह परंपरा जैसी बन गई है कि हिंदुओं के एक मुश्त वोट बीजेपी को मिलते जा रहे हैं और गैर बीजेपी पार्टी को मुसलमान अपना वोट देने लगे। लेकिन मुसलमानों के वोट का बंटवारा कांग्रेस से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों में हुआ और कांग्रेस हाशिए पर आती चली गई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ताजा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस आलाकमान को एक बार फिर एंटनी कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि वह अपनी स्थिति में कुछ सुधार कर सके। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।